प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। आज की रीडिंग जो है वो है 11/11 पोर्टल स्पेशल रीडिंग। और 11/11 पोर्टल जो है वो साल का सबसे बड़ा विश फुलफिलमेंट पोर्टल होता है। आप इस पोर्टल को जो भी जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो इस 11/11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करे आपके लिए और आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर करें और अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपका मार्गदर्शन करें ताकि आप जो है गलतियां करने से बचें और बेहतर चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि हाल फिलहाल जो है आप किस एनर्जी में हो। ठीक है, प्लीज़ महादेव, जो भी लोग जो हैं इस रीडिंग से जुड़े हैं, जिन भी तक ये रीडिंग पहुंची है, उन लोगों की जो है क्या एनर्जी है, वो अभी किस एनर्जी में है। हम्म, देखिए ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, चलिए इस वक्त जो है आप लोगों की जो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सैड हैं और कुछ चीज़ों को लेकर ना क्लैरिटी लेना चाहते हैं। आपने हमेशा, आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाया, हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश की, चाहे वो फाइनेंशियली करी हो, चाहे अपना एडवाइस दिया हो, चाहे अपना वक्त दिया हो। तो लेकिन अभी आप काफ़ी ज़्यादा जो है सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में मुझे लग रहे हो। एक तो आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। आपके ही आसपास ऐसे लोग हैं, जो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं आपके पीठ के पीछे, और जो आपके लव्ड वंस हैं उनको ही भड़काने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं शायद आपने उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया है, या फिर आपकी जो गट फीलिंग कहती है कि ये लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करना चाहिए। अ, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को अभी भी आप झेल रहे हो। आप अपने करियर में बहुत ग्रोथ करना चाहते हो, और आपको हाल फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी भी ऐसी मिली है, और जिससे आप खुश तो हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके मन में ये डर भी है कि ये जो सफलता है, ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए काम भी करे। थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, ओवर थिंकिंग करने वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और डिसीज़न ले पाने में थोड़ा-सा आपको जो है वो टाइम लग रहा है। और कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ़ का कोई नेगेटिव पैटर्न जो है वो अभी हाल-फिलहाल ख़त्म हुआ है या फिर ख़त्म होने वाला है। आप देखें कि कौन-सी आपकी लाइफ़ का जो नेगेटिव पैटर्न था, जो बार-बार चला आ रहा था, जब बार-बार वही नेगेटिव लोग आप अट्रैक्ट कर रहे थे, बार-बार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, जब फिर बार-बार जो है आपके पर्सन की या आपका बिहेवियर जो है वो इतना बेहतर करने के बावजूद भी आपके प्रति वैसा नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न है जिसे आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे। जहाँ तो कुछ लोगों के जीवन में तो वो हाल फिलहाल ख़त्म हुआ है और कुछ लोगों के जीवन में वो ख़त्म होने वाला है। ये थी आप लोगों की एनर्जी। ठीक है, तो अब इस 11/11 पोर्टल के बाद आप जो है कैसी एनर्जी में रहने वाले हो। सबसे पहले तो इस 11/11 पोर्टल पर आपने ज़रूर मैनिफेस्टेशन करनी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो के कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी 11/11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है ये देख लेते हैं। जंप कार्ड आया है तो ज़रूर लेंगे इसको। ओके,
इस 11-11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी नेगेटिव चल रहा है वो ख़त्म होगा बहुत जल्दी। लेकिन आपके मन में गुस्सा है, एग्रेशन है, मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपको चीट किया है और धोखा दिया है या फिर आपका नुकसान किया है। लेकिन मैं यही यही कहूँगी आप लोगों को कि उन लोगों के लिए के प्रति आपके मन में जो भी एग्रेशन है ना, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और दूसरों को फ़ॉरगिव कर देते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो वो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है और उन उसकी पनिशमेंट यूनिवर्स उनको देगा। लेकिन आपने खुद से उनको कोई भी किसी भी तरीके से कर्स नहीं करना है, कुछ गलत नहीं कहना है, क्योंकि आप फिर से अपना कर्मा क्रिएट कर लोगे, है ना? तो आपको लेट गो करना है। तो अभी इस 11-11 पोर्टल के बाद ना आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं इस 11-11 पोर्टल के बाद। और जैसे कि मैंने कहा कि एक नेगेटिव पैटर्न जो आपके लाइफ में बहुत टाइम से चला आ रहा था वो ख़त्म होगा। तो अब आप ना एक कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन बन जाओगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी इस 11-11 पोर्टल के बाद कि अब आप ना लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे। अगर अभी तक आप लोगों की परवाह कर रहे थे कि कौन मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी को छोड़ के ना आप बहुत ही ऐसे बिंदास इंसान होता है ना, जैसे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे खुद के लिए जीना है, ऐसी वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये द लवर्स मेरे पास मेजर अरकाना का कार्ड आया है, तो आपकी डेस्टिनी में है कि इस 11-11 पोर्टल के बाद आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो तो अब नेक्स्ट 11-11 पोर्टल 2025 से पहले आप ना अपने या तो आपके आपके पर्सन के साथ मैरिज हो जाएगी या आपको कमिटमेंट मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा वक्त जो है वो आप अपने पर्सन के साथ बिताने वाले हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सिंगल्स हैं उनको उनकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, और अगर जो रिलेशनशिप में है उनको मैरिज और इंगेजमेंट का जो है वो कमिटमेंट मिलने वाला है। और करियर के पर्सपेक्टिव से भी मैं देखूं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके जीवन में भर भर के, नई जो है एक बिगनिंग होने वाली है। तो ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। जो अभी तक आपने पेशेंस रखा, जो अभी तक आपका जो फेथ था अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर और लोगों के लिए जो आपने अभी तक जो भी बेहतर किया है ना, डिवाइन आपको वो करियर के रूप में वो अवेंडेंस आपको देने वाली है। इसलिए तो खुश हो जाइए, बिल्कुल प्यारी वाली एनर्जी में आ ही जाइए। इस 11-11 पोर्टल पे बहुत सारी जो है मैनिफेस्टेशन कर डालिए, क्योंकि इस मौके को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है ये देख लेते हैं कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है। प्लीज़ महादेव बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनको कौन सी गलतियां करने से बचना है, ताकि वो जितनी भी पॉजिटिविटी आप उनके लिए भेज रहे हो वो उसे रिसीव कर सकें। क्योंकि इंसान हैं, गलतियां तो करते हैं, है ना? ओके, एक और लूंगी। ठीक है। सबसे पहली गलती करने से जो आपने बचना है कि अपने करियर के लिहाज से जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको सोच समझ के पिक करना है, ठीक है? और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको लगता है कि मुझे इस पर थोड़ा सा टाइम लेकर सोचना चाहिए, तो ज़रूर अपना वक्त ले, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आपको जैसे मैंने कहा कि इस एनर्जी से आपको निकलना ही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है कि उनको अभी पॉजिटिव एनर्जी में आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा हो या लगेगा, ऐसा है। लेकिन जब उनको वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। 10 ऑफ सोर्स ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं तो क्योंकि ये इतना पावरफुल पोर्टल है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने जीवन में। तो
11-11 का ही आप देख लीजिए, 11-11 की ही हम रीडिंग कर रहे थे, तो 11-11 का ही हमारे पास जो है वो कार्ड निकल के आया है। डिवाइन भी चाहती है कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, तो आपको जो भी आप, अगर आपको आपके पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं या मैरिज है, तो इसके बारे में अभी आपको किसी के साथ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की टोक लग सकती है, बुरी नज़र जो है लग सकती है। तो जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है, तो आपको किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नियर डियर्स हैं, जो आपके विश्वास पात्र हैं, आप उन्हीं के साथ बात करें। वैसे आप किसी के साथ बात ना करें, ताकि कोई भी जो है इसमें रोक ना लगा सके और कोई रुकावट ना आ सके। दूसरा जो है, आपको कोई भी डिसीजन जो है वो कंफ्यूज होके नहीं लेना। अपनी गट फीलिंग को जो है आपको फॉलो करना है। आप देख रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो, और मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ, ज़्यादातर जो भी ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना, वो फेमिनाइन एनर्जी है आप में। आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो वो मुझे यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनका 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, फिर 20 हो सकता है, 29 हो सकता है। तो 2 मूलांक वाले मुझे ज़्यादा लोग जहाँ पे दिख रहे हैं, और 5 नंबर आपका जो है वो हो सकता है। आपका कोर नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, 14 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, और 27 हो सकता है। ठीक है, तो इन सब नंबर्स की जो है मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो है वो आ रही है। सेकंड, कि आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है करियर के लिहाज से कुछ बेहतर पाने के लिए, तो अभी आप ना इस एनर्जी से बाहर निकलें बहुत जल्दी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को तो खुद से ही होल्ड करके रखा है, जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। माना कि कुछ चीज़ों को लेकर डिले हुआ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, लेकिन आपको इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को जो है फॉलो करना है, और जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच समझ के लेना है। ठीक है, तो ये गलतियाँ करने से अपने बचना है। अभी इस 11-11 पोर्टल पे मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें जो हैं आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है? क्या 2 मेजर इंसिडेंट जो हैं वो आपके जीवन में होने वाले हैं इस 11-11 पोर्टल के बाद, वो देख लेते हैं। प्लीज़ भोले बाबा गाइड करें कि क्या 2 मेजर इंसिडेंट हैं जो मेरे व्यूअर्स के जीवन में होने वाले हैं, और उनको क्या करना चाहिए उनको लेकर। हम्म, ओके। हम्म। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो थर्ड पार्टी जो है ना वो रिमूवल होने वाले हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि आपने, मैंने बताया कि काफ़ी धोखे खाए हैं, अब आप ना समझ गए हो चीज़ों को कि कैसे राइट जो है लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में। तो एक तो ना आप थर्ड पार्टी रिमूव होगी आपकी लाइफ से। ठीक है, तो और कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि जो लोग आपको अभी तक धोखा दे रहे थे, आपने उनको पहचान भी लिया, उनको तो आप अपनी लाइफ से आउट कर दोगे। ठीक है, उनको आउट कर दोगे। और एक जो है और इम्पोर्टेंट, जो करियर के लिहाज से जहाँ मैसेज आ रहा है कि आप ना कोई 2 ऑप्शंस के बीच में थोड़ा-सा आपको उलझन होगी उसको पिक करने में, तो आपको अपने लिए, जैसे मैंने बताया कि राइट ऑप्शन तो आपको चूज़ करना ही होगा। आप देखें कि कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे आप। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, और ताकि जो है आप जो है राइट डिसीज़न ले सको। तो नेगेटिव लोगों को तो आप अब अपनी लाइफ से जो है आउट कर ही दोगे, क्योंकि जिनके भी नेगेटिव कर्मास थे आप लोगों के साथ, वो उनका अब आपकी लाइफ से जाने का जो है वो वक़्त आ गया है। ठीक है? तो अभी और क्या गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। ओके। हुँ, जी लेते हैं। ओके। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है कि आपको जो है अपने जो आपके लव्ड वंस हैं ना, उनके साथ ही चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर सोच रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे। तो आप ना बिल्कुल
विश्वास रखें उनके ऊपर, और जो जितना आप उन पर भरोसा रखेंगे उतना ही आपका कनेक्शन उनके साथ बिल्ड होगा, है ना? अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे अभी तक, तो उनको टाइम दीजिए। और डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस है, अगर आप उनके हेल्थ को लेकर आप जो है परेशान थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप के जो लव्ड वंस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, और आपको उनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। आपने जिस भी चीज़ के ऊपर मेहनत की है, तो यहाँ पर आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। जीत आपकी ही होगी, सक्सेस आपको ही मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि जितने आप अपनी लाइफ में हीलिंग करोगे, चाहे आप किसी मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप डोनेशन कर रहे हो, जहाँ खुद पर काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए हीलिंग का टाइम है। जितना आप अपने आप को हील करोगे ना, उतनी ही बेस्ट चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आप अपने आप को हील करें ताकि बेहतर चीज़ें पा सकें। इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है। कार्ड निकल के आ रहा है तो उसको ज़रूर लेंगे। ओके, 6 नंबर का कार्ड आया है मेरे पास। जैसे मैंने आपको कहा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो मैरिज को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप जो अपने पर्सन के साथ अपने मैरिज का ड्रीम देख रहे थे, उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत ही जल्दी। और मुझे यहाँ पे 6 मंथ की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ की। 6 मंथ के अंदर आप इस ड्रीम को ना मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपकी आपके पर्सन के साथ मैरिज को आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, टर्निंग इन। और बहुत ही जल्दी आप अपनी सेल्फ हीलिंग करके बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जो हैं वो कुछ अपनी लाइफ में ना कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, जहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ही आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे कि आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेगेटिव चीज़ें नहीं तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितने रिजोनेट की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई कि 11-11 पोर्टल है, तो 11-11 पोर्टल को आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी है। सबसे पहले तो 11-11 पोर्टल को आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, 11 मिनट की ही करो। और उसके साथ ही आपको एक वाइट पेपर लेना है, और उस वाइट पेपर के ऊपर अपनी 11 विशेज़ को लिखना है। चाहे आप ग्रीन पेन लो, चाहे आप रेड पेन लो, ब्लू ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं लेना है। 11 उसके ऊपर अपनी विशेज़ लिखें जो आप चाहते हैं कि अपकमिंग जो है 1 ईयर में पूरी हो जाएँ। उसके बाद आपने उन 11 विशेज़ के ऊपर जो है मेडिटेट करना है, अफ़र्मेशंस देनी है, और उसको फ़ोल्ड करके अपने पास रख लेना है, छुपा देना है, अपने पर्स में रख सकते हो। और फिर उन विशेज़ के ऊपर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ताकि धीरे-धीरे आप देखोगे जो पॉजिटिव एनर्जीज़ 11-11 पोर्टल को आपने उन विशेज़ में डाली है, वो कैसे एक-एक करके मैनिफेस्ट होती हैं आपके जीवन में। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।